मित्रों मित्रों हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है और उस टर्निंग पॉइंट के बाद उसका जीवन एकदम बदल जाता है। तो हमारे जीवन में भी वो टर्निंग पॉइंट आया, आपके जीवन में भी आया होगा। बात यहाँ पे इस वीडियो में ये है कि हर मनुष्य आजकल के समय में, भारत के लोग जो भी हैं, जितने भी हैं, या फिर वर्ल्ड लेवल पे ले लीजिए, सब अपने अपने प्रक्रिया के माध्यम से या अपने जो गुरु हैं, जिन्होंने जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने जो प्रक्रिया बताई उससे वो अपने ईश्वर से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको सबको ज्ञात होगा, भारत हमारा इस तरह की भूमि है जहां पर योग और साधना सबसे ऊपर रही है। भारतीयों को सबसे ज्यादा हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे पुराने जमाने में, जिनकी हम संतानें हैं, 121 ऋषि जिनके नाम पे गोत्र व्यवस्था बनी, उनकी जो संतानें हैं हमें एक्चुअल में योग और साधना के बारे में पता। अब बात यह है कि सब लोग अपने अपने तरह से ईश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। सब अपने अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से सोचते हैं कि हम ईश्वर को प्रसन्न कर लें। सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि हमारे जीवन में भी टर्निंग पॉइंट आया और हमने सीखते 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 अब यहां तक आ पहुंचे कि ईश्वर की एक्चुअल डेफिनेशन जो निराकार अवस्था में है, एक्चुअल जो ईश्वर हैं वो निराकार हैं और वो सर्वत्र हैं। हमारे उपनिषद भी यही कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसमें मंत्र में यही बताया गया कि ईश्वर हर जगह पे है। उस पूर्ण ईश्वर में से अगर थोड़ा सा कुछ बाहर निकल भी जाए तो वो पूर्ण ही रहेगा। मीन्स अब वो एक थाली है, थाली के अंदर एक कटोरी है, अब वो कटोरी के अंदर घी डाल दिया, हिल गई कटोरी, हिली, घी गिरा, घी गिरा तो थाली के अंदर ही, बाहर तो गिरा नहीं। वही सिस्टम ये यहाँ पे है कि पूरी प्रकृति, जितने भी ब्रह्मांड हैं, वो सब हर जगह पे ईश्वर व्याप्त है। अगर उसमें से कुछ भी दाएं बाएं कर दो तो ईश्वर ही रहेंगे, वो पूर्ण ही रहेंगे। और वो सच्चिदानंद घन जो हमारे ओमकार है वो पूर्ण अवस्था में। यहां पे बात समझने की ये है कि जो निराकार अवस्था है, जिसको हम कनेक्ट करना है, हमें कनेक्ट करना है, उसको कनेक्ट करने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो निराकार अवस्था है वो किस फॉर्म में है वो हमें समझना है। वो फॉर्म है एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी आप सबको पता है। दूसरी, अगर वो निराकार अवस्था है तो जो एनर्जी के फॉर्म में है तो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होगा, किसी न किसी आवृत्ति पे ट्यून होगा। आपने पुराने समय में रेडियो चलाया होगा ना, 92.7 FM सबसे ज्यादा फेमस था, मेरे को भी यही पसंद था। तो जब हम उसको ट्यून करते हैं, रेडियो को ट्यून करते हैं, जो ट्यूनिंग तो होती है ना, आराम से ही होती है, वो जल्दबाजी में ट्यून नहीं होती, वो आपको पता होगा। जब जल्दबाजी में रेडियो ट्यून नहीं होता, एग्जैक्टली आप चैनल पकड़ लेते हो तो आपको एकदम साफ आवाज आती है। तो आपको वही एकदम ध्यान से उस सही फ्रीक्वेंसी पे जाके ट्यून करना है। प्रोसेस करके उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून जैसे ही कर लोगे, आपको वो एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। उस एनर्जी से कनेक्शन बन जाएगा, जिस एनर्जी को आप फोकस में ला रहे हो। अब एनर्जी तो हो गई ईश्वर, फ्रीक्वेंसी हो गई वो अवस्था जहां पे ईश्वर मिलेंगे। लेकिन साधन क्या है? साधन है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन करनी है। और वाइब्रेशन करने का तरीका क्या है? ऐसा नहीं कि कोई मेटल ले लिया, वाइब्रेशन करने लगे, नहीं। वो ठीक है, वो हम घंटा जो मंदिर में लगाते हैं, वहां से भी जो हमारे जो विचार होते हैं उनको शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, वो अलग चीज है। लेकिन जब हम अपने मन को इंद्रियों के प्रभाव से बाहर निकाल के, इंद्रियों के प्रभाव से मतलब सकारात्मक वे में बाहर निकाल के कंट्रोल आत्मा को देते हैं ना,
उस अवस्था में जब हम ईश्वर से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं अपने भाव के माध्यम से, निरंतर उनका नाम जप के या ध्यान मुद्रा में बैठ के उनके नाम को चैंट करके बार बार बोल के, तो वो फ्रीक्वेंसी कभी ना कभी ऐसी कनेक्ट हो जाती है जहां पे आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हो। तो थोड़ा हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों, हमें ईश्वर की एक्चुअल डेफिनेशन समझनी है, और आगे आने वाले समय में हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे दोस्तों। और अपना ध्यान रखिए, प्रयास करिए अपने इंद्रियों को सही डायरेक्शन में लगाएं और अपने मन को ये बोलें कि तू इंद्रियों के माया जाल में मत फंस। फिर उसके बाद कंट्रोल जो है आत्मा को दे दो, फिर सारा मंगल ही मंगल है। जय श्री राम।